और ऐसी त्रिवेणी है ये, ऐसा संगम है ये सत्संग स्थल, जहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की तीनों की धारा एकदम प्रवाहमान है। ज्ञान, भक्ति और वैराग, या कहें ज्ञान, भक्ति और कर्म। एक मशहूर सत्संग है पूरी दुनिया में, उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो कि प्रयागराज में है। प्रयागराज जहां महाकुंभ चल रहा है 2025 का, और उसी त्रिवेणी संगम में मौनी अमावस्या के दिन आपने देखा है जो कुछ दुर्घटना हुई है, उसके अलावा अब जाके पता चला है कि झूसी के इलाके में भी बहुत बड़ा हादसा हुई है, जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए हैं। अभी उनकी गिनती करनी बाकी है। वो संगम है, वहां यमुना और गंगा की जलधारा मिलती है। ये दिखाई देती है, गंगा थोड़ी सी मटमैली मालूम पड़ती है, यमुना का पानी साफ है। और जहां ये दोनों मिलती हैं वहां ये कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती भी मिलती है। तो तीन धारा है, गंगा, जमुना, सरस्वती, इसी का संगम नाम है। तो यहाँ पर ये तीनों मिलते हैं तो संगम कहलाता है। लेकिन हमने अभी जाके देखा, सरस्वती का आता पता नहीं चलता है, कहीं दिखती नहीं है। पुराणों में, ग्रंथों में जिक्र है सरस्वती का, लेकिन वहां धारा नहीं है। समझदार वो हैं जो गंगा और जमुना में जाकर नहाते तो हैं, संगम में स्नान तो करते हैं, मगर अदृश्य सरस्वती के बारे में जब खोजबीन करते हैं तब पता चलता है कि संगम में या पूरे मेला एरिया में जितने अखाड़े लगे हैं, शिविर लगे हैं सत्संग के, वहां जो अजस्र धारा बह रही है सत्संग की, वही सरस्वती है। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो सरस्वती जयंती मनाई जाती थी। वरदे वीणा वादनी की फोटो बनाई जाती थी ब्लैक बोर्ड पर, उसकी पूजा होती थी, मिठाई वगैरह, फूल, प्रसाद, फल वगैरह चढ़ाए जाते थे। वरदे वीणा वादनी, सरस्वती मतलब विद्या की देवी, विद्या मतलब ज्ञान। ज्ञान कहाँ आता है? सत्संग में। ये सत्संग है, उसी की ये जगह है जहां अविरल धारा बह रही है। और यहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग की त्रिवेणी है। वहां त्रिवेणी है गंगा, जमुना और सरस्वती की। वहां पर कुछ अलग लेवल का मामला चल रहा था। वीवीआईपी कल्चर चल रहा था। वीआईपी कल्चर मतलब जो वीआईपी पर्सन है, बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, और जो सेलिब्रिटीज हैं, किसी भी फील्ड के भूतपूर्व राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, या प्रधानमंत्री हैं, या वर्तमान में जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं देश के, उनको आने के लिए एक अलग सा रूट तैयार किया गया था। वहां कोई भीड़ नहीं थी, उनकी कारों का काफिला आया जाया करता था, और संगम में भी उनके लिए अलग एरिया था, वहां जाकर वो आराम से डुबकी लगा सकते थे। लेकिन इस देश की जनता जो करोड़ों की तादाद में वहां इकट्ठी हो रही थी, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, न आने का न जाने का, बल्कि ये हो चला था कि जिस रास्ता से वो जाएंगे उसी रास्ता से वो आएंगे। इतनी बड़ी दुर्घटना के पीछे ये बड़ी असावधानी रही है मेला प्रशासन की और सरकार की। इसीलिए वहां पर जहां पूरा एरिया मेला का, इतनी बड़ी जगह में सैकड़ों गुना ज्यादा इकट्ठे लोग हो गए थे। बताया गया था मौनी अमावस्या के दिन सुबह सवेरे तड़के 2:30 बजे से या 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा, स्नान का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। लोग दूर दूर गांव घरों से चल चल कर आए थे। कोई अपनी कार से आया था, कोई बैलगाड़ी से आया था, कोई ऑटो से, कोई ई रिक्शा से, और कोई बस या ट्रेन से आया था। बड़ी दूर दूर से आए थे। फिर 15 से 20 किलोमीटर पहले उनको रोक दिया गया पार्किंग में। वहां से वो गठरी, मोटरी, चादर, कंबल, रजाई सर पर, कंधे पर और कमर पर लाद लाद कर लाए थे। चलते चलते कमर और गर्दन टूट गई थी। ऐसे लोगों को वहां पर नहाने
और विश्राम के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ रही थी, पैदल पैदल। मेला के क्षेत्र में ई रिक्शा, ऑटो सब बंद था। मैं 26 तारीख को वहां से निकला हूं और ये पूरा हाल चाल अपनी आंखों से देखा हूं। मुझे स्टेशन आने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए कम से कम 10 से 12 किलोमीटर चलना था और कोई साधन नहीं था। अपना 3 बड़ा बैग लेकर मैं बड़ी मुश्किल से ले दे के चल पा रहा था। बड़ी भीड़ के बीच में से चीरते हुए स्टेशन मुझे पहुंचना था राइट टाइम पर। वो तो भला हुआ बाइक वालों का, जो देवदूत बनकर आए, बाइक वाले देवदूत बनकर आए। और मैंने उनको रोका, भैया मुझे ले चलो स्टेशन, गाड़ी आने वाली है मेरी और जो पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा, बाबा जी हम पैसा नहीं लेंगे, आप बैठिए, जहां तक हम छोड़ सकते हैं वहां तक जरूर छोड़ेंगे। और वो मुझे पांटून पुल यानी पीपा पुल तक छोड़ दिए। पीपा पुल मैंने पैदल पार किया, पूरा सामान सर पर कंधे पर रखकर। उसके बाद फिर दूसरी बाइक मिल गई संयोग से। वैसे ही जो बिना पैसे के वहां धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। सोचिए जरा, लोगों को चलने के लिए वहां पर आवाजाही के लिए न कोई ई रिक्शा है, न कोई ऑटो है। वहां बूढ़े आए हैं, बच्चे आए हैं, महिलाएं हैं, बीमार भी हैं। वो पैदल पैदल नंगे नंगे पैर चल रहे हैं, लंबी लंबी यात्रा कर रहे हैं। क्या हालत हुई होगी उनकी। और मैं तो गनीमत पहुंच गया स्टेशन। बाकी दूसरे लोग, कितने लोग छूट गए, उनकी ट्रेन निकल गई, रिजर्वेशन बेकार चला गया, पैसा बेकार चला गया। न जाने दूसरे दिन कैसे आए होंगे वो। तो ये तो वहां की अपनी आंखों देखी स्टोरी रही है। और मैंने बताया 26 तारीख की कहानी है। जब मैं स्टेशन आया तो ट्रेन जब आती थी तो लोग उन ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की ही नहीं, मारा पीटा भी कर रहे थे। मार रहे थे, जो चढ़े हुए थे वो नीचे वाले उनको मार रहे थे, उतरो, जगह दो, हम भी घुसेंगे। और घुसने की जगह ही नहीं, पैर रखने की जगह नहीं। बड़ी खतरनाक स्थिति थी। मैंने तुरंत वीडियो बनाया और बताया कि अब संगम स्नान बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है संगम स्नान करना, बहुत खतरनाक है। जो कोई बलशाली होंगे, ताकतवर होंगे, जिनके पास कुवत है, केवल वही आए, या अकेले तो जरूर मत आए, कोई साथ लेके आए। और वही हुआ जिसका अंदेशा था। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का दिन था। बताया गया कि 40 मिनट का स्नान का मुहूर्त है। लोग रात आकर वहां जमा हो गए थे कि शुभ मुहूर्त आएगा और हम वहां पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। सबको लगता है मुख्य जगह है, वहीं स्नान करेंगे, वहीं कायाकल्प होगा, वहीं मुक्ति मोक्ष होगा। सब वहीं जुटे रहे। कितने लोग लंबी लंबी यात्रा करके 10-10 किलोमीटर चल के वहां पर आए थे और नहा नहा करके जब निकल रहे थे तो थकाई आ गई, तो लोग वहीं रुक गए। बूढ़े, महिलाएं, बच्चे भी थे, थके जा रहे थे तो रुक गए वहां पर। किसी को झपकी आ गई, किसी को नींद आ गई और कोई सो गया कंबल चादर तान कर। वहीं संगम के पास ही जो घास बिछी हुई जगह है, वहीं पर रेलिंग के आसपास, सड़क के आसपास। और इधर रेलम पे लोगों का आवाजाही चल ही रहा है। लोग जबरदस्ती आ रहे हैं, लोग रोके जा रहे हैं, पुलिस वाले, प्रशासन वाले, इधर मत आइए, मेला का एरिया भर गया है। लाउड स्पीकर से वो चिल्लाए जा रहे हैं, मगर भीड़ कहाँ सुनेगी। भीड़ में कहाँ आत्मा होती है। वो आए और इतने जोर से रेलिंग में धक्का पड़ा कि रेलिंग टूट करके किधर से किधर हो गया, बिखर गया और लोग सोए हुए लोगों पर चढ़ गए। एक बड़ी भीड़, एकदम जुलूस बारात की तरीके से, बहुत दमदार रेलम पेल, एक वेग, प्रचंड वेग के तरीके से रौंदते हुए लोग दौड़ दौड़ कर संगम में घुसने लगे, त्रिवेणी में नहाने के लिए। ये हालत रही है वहां पर। और वहां न जाने कितने लोग मारे गए, उनकी तादाद सैकड़ों में हो सकती है। यदि उसी रात को झूसी की बात की जाए, वहां 2:30 बजे करीब, 3 बजे करीब त्रिवेणी संगम में लोग मारे जा रहे थे भगदड़ से। और दूसरी भगदड़ मची थी सवेरे सवेरे, कोई 4:30 बजे, 5 बजे, यहाँ झूसी के इलाके में। सोचिए जरा, लोग पाप काटने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, पवित्र स्नान करने गए थे। उस दिन को कहा गया था 144 बरस में ऐसा अवसर आ रहा है कि इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया था। 144 बरस में ऐसा संयोग आता है, यानी कि 12 बार जब कुंभ होता है, रिपीट
तब जाकर के प्रयागराज में ऐसा अमृत स्नान का संयोग बनता है। लेकिन क्या दुर्भाग्य रहा है, अमृत स्नान मृत स्नान में बदल गया। दर्जनों नहीं, पचासों नहीं, गिनती आगे जाएगी तो सैकड़ों लोगों की गिनती हो सकती है मरने वालों की। इतने जूते चप्पल वहां पड़े हैं, बैग, दुपट्टे, सिंदूरदानी और लोगों के और अगरबत्ती, पूजा के जो सामग्री होती है, दीपदान और सिंदूरदान के अलावा जो वो कुछ और लगाते हैं वहां पर, लाल गुलाल के कितने सारे चीजें वहां पड़ी हैं। उन्हें जेसीबी से उठाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है प्रशासन की ओर। लोग मरे, उसे तो रातों रात उठा लिया गया और खबर तक नहीं मिली, तो कम से कम झूसी वाले इलाके की घटना की। ये त्रिवेणी संगम की दास्तां है। नदियों के बीच दो नदियां मिलती हैं, उसे प्रयाग कहते हैं, जैसे रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। जब मैं अमरनाथ के लिए गया था, माफ करिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, तब मैंने देखा था अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं तो उन्हें देव प्रयाग या रुद्र प्रयाग कहा जाता है। वो दो नदियां मिल रही हैं, लेकिन यहाँ जब तीन नदियां मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती, तो इसे प्रयागराज कहा जाता है। प्रयाग मतलब दो नदियों के संगम का राजा, जहां तीन नदियां मिलती, प्रयागराज। बड़ी दुनिया देख रही थी, वाहवाही कर रही थी, इतना बड़ा आयोजन तो धर्म प्रधान देश भारत में ही हो सकता है। लेकिन एक उस घटना ने सब कुछ किरकिरा कर दिया, मजाक किरकिरा हो गया और उल्टी खबर फैलने लगी। अभी तक हालात सुधरे नहीं हैं। उधर कानपुर, बनारस में ही लोगों को रोक दिया जा रहा है, प्रयागराज में घुसने की तो बात छोड़िए, ये हालत है। और यहाँ पर क्या है, हिंदुस्तान भेड़िया धसान, लोग भी नहीं सोचते हैं। गंगा का पानी आप सोचिए, कभी भी जाइए, ले आइए डब्बा में भर के, 12 साल तक क्या 50 साल तक खराब नहीं होने वाला है। गंगा का पानी सदियों से लाया जा रहा है। कोई जरूरी था कि उसी दिन जाकर के नहाना था, और ये भी जरूरी नहीं था कि त्रिवेणी के संगम पर ही नहाना है। गंगा झूसी के इलाके से आ रही है, उधर कहीं भी नहा सकते हो, किसी भी घाट में। लेकिन लोगों को ऐसा बताया गया, ये मुहूर्त है, ये शुभ स्थान है, इस समय नहाएगा उसको मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा, उनकी कितनी पीढ़ियां तर जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। कायाकल्प कहाँ होगा जब काया ही नहीं बच रही है। और कायाकल्प कैसे हो रहा है, जूते के तले, पैर और जूते से लोगों को रौंदे जा रहे हैं, मारे गए बेमौत, चीख पुकार मच गई। मौनी अमावस्या नाम दिया गया था, मौनी, मौन हो करके उस अमावस की रात में स्नान करना था नागा अखाड़ों को सबसे पहले। मौन हो करके, भक्ति में लीन हो करके, अत्यंत भीतर अपने केंद्र में उतर करके पवित्र स्नान करना था। गंगा में स्नान करना वाकई में पवित्रतम कार्य है, पवित्र नदी मानी गई है, जिसका पानी बरसों बरस खराब नहीं होता। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, जहाँ जड़ी बूटियां और सल्फर गंधक जैसे प्रमुख तत्वों को लेकर वो आती है और कभी खराब नहीं होती है। वाकई में इसी गंगा में नहाने का मौका मिले तो नहाना चाहिए, लेकिन बगैर बुद्धि, बगैर विवेक का इस्तेमाल किए, केवल कहा सुनी के तौर पर मीडिया वाले इतना प्रचार कर रहे थे, हर दिन हाईलाइट कर रहे थे, हाइप दिखाया जा रहा था, दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ कहा गया था। इतना जो है सोशल मीडिया पर, टीवी पर इतना बखान हुआ, अखबारों में इतना छपा, पत्रिकाओं में इतना छपा, लोग अपने को चाह कर नहीं रोक पाए। जिनको जैसा मौका मिला, गरीब, अमीर, राजा, रंग, फकीर, सब दौड़े चले गए, गंगा 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 तो दर्शनाथ मुक्ति। ये लाइन भी हटा दिया गया है, गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति है, गंगे तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है। अब नहाने की बात आ गई, दर्शन केवल मुक्ति केवल दर्शन से नहीं, नहाओगे तब बात आ गई। तो नहाना है, भीड़ इतनी जमा हो गई, बेकाबू हो गई, लोग समझ नहीं पाए, अपने को संभाल नहीं पाए और ऐसी दुर्घटना घट गई। तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जमीन पर, लेकिन सत्संग में जहां पर ज्ञान, भक्ति और वैराग की धारा बह रही है, यहाँ भला
कोई दुर्घटना होगी कभी? नहीं। यहाँ पर तो सुघटना होने वाली है, आपके भीतर का परिमार्जन होने वाला है। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। कबीरा धोए बास ना जाए। नहाए धोए क्या भया, क्या होगा नहाने धोने से जब मन का ही मैल नहीं धोया गया। अब आप बताओ, जो मैल है वो तन में होता है कि मन में होता है? बोलो जी। मैल जो है शरीर में होता है ना कि मन में होता है? गंगा में जो मल या मैल धुलेगा वो तो आपके तन का धुलने वाला है। मन का मैल, मन का विकार, मन का कचरा, मन का टॉक्सिन, यानी टेंशन, डिप्रेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वासना, विकार, ये सब मन में भरे हुए हैं। ये कितना ही डुबकी लगा लो गंगा में, गंगा इसको धो नहीं सकती है। कहा है ना साहब ने, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मछली रात दिन पानी में ही रहती, वहीं पैदा हुई है, लेकिन कितनी बास आती है उससे जब बाहर निकाला जाता है। तो निकाल के रख दो घर के किसी कोने में, पूरा घर महक जाएगा उसके बास से। तो मछली वहीं रहती है, उसकी बदबू नहीं जाती है गंगा स्नान से। तो तुम एक आध दिन डुबकी मार लोगे तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है, कौन सा विकार धुलने वाला है? इसलिए सत्संग की गंगा में गोता लगाना है। अब यहाँ पर 3 धारा बह रही है, ज्ञान की, भक्ति की और वैराग्य की। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है और वैराग क्या है? असल में ये 3 नाम है उसी एक सत्य तत्व का, आत्म तत्व का, जिसके अलग अलग नाम बना दिए जाते हैं। जैसे ये माँ बहनें हैं, ये लोग एक लंबी चोटी बनाते हैं पीछे की तरफ। बच्चे स्कूल जाते हैं तो 2 चोटी बना देते हैं उनके अगल बगल कान के ऊपर। कई लोग सामने भी कुछ बना देते हैं, एक से एक डिजाइन आ गया है आजकल तो। लेकिन मोटे तौर पर जो चोटी बनाई जाती है उसमें भी क्या होता है, बेनी, इसको बेनी कहते हैं, यहाँ बेनी है तो वो त्रिवेणी कहा गया। कहते ना त्रिवेणी, यहाँ कोई बैठी है त्रिवेणी, होगी कोई? त्रिवेणी नाम होता है। त्रिवेणी मतलब त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 लट, बाल के 3 ऐसे गुच्छे जिनको आपस में गूंद करके बांधा जाता है, बनाया जाता है, उसको त्रिवेणी कहा जाता है। तो त्रिवेणी मतलब बाल तो एक ही है, पूरे सिर में अरबों खरबों बाल हो सकते हैं, करोड़ों लाखों बाल हो सकते हैं, बाल तो बाल ही होता है ना। उसके आप 3 लड़के बनाओ, 4 लड़के बनाओ, जितना डिजाइन कर सकते हो उतना कर सकते हो, लेकिन मोटे तौर पर त्रिवेणी, 3 लड़की ये बेनी या चोटी बनाते हैं। ऐसे ही ज्ञान में, सत्संग में ज्ञान, भक्ति और वैराग की त्रिवेणी बनती है। ज्ञान, ज्ञान मतलब होता है सत्य को ज्यों का त्यों जानना, सत्य जैसा है वैसे ही जानना। सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य आपके भीतर में। आप यदि झूठ बोलते हैं, आप यदि पाप करते हैं, चाहे अकेले छुप के पाप करें, जैसे आप लोग बाथरूम में जाके अकेले जाकर के गुड़ाखू घिसती हो ना, दरवाजा बंद करके छिटकिनी लगा करके गुड़ाखू निकाल के बड़े मजे से घिस रही है, कोई नहीं जानता, सचमुच में घर वाले नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं गुड़ाखू मतलब एक खतरनाक पेस्ट घिस रही हूं जिसमें गुड़ आखू, गुड़ मतलब गुड़ और तंबाकू, इन दोनों को मिलाने से गुड़ाखू बनता है। सड़ा से सड़ा हुआ गुड़ और सड़ा हुआ तंबाकू दोनों को और सड़ा करके मैश किया जाता है तो गुड़ाखू बनता है जहर वाला। तो वो गुड़ाखू आप बंद कमरे में घिसो, बाथरूम में आपको पता चलता है। ये ज्ञान है। कल खतरा आएगा, आपके पेट में गोला बनेगा, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कहीं ट्यूमर बड़ा हो गया, फैल गया तो फिर कैंसर होगा, फिर आपको चाह करके भी नहीं बचाया जा सकता है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को देखने को ज्ञान कहते हैं। ऐसे ही जो लोग भी जो भी गलती करते हैं, चाहे वो शराब का हो,
तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, हेरोइन, कोकीन, मर्फिन का हो, या और भी कोई पाप कर्म करें, मांसाहार का, बकरी, मुर्गी, मछली को काट काट के खा जाएं आप, ये पाप कर्म का आपको फल मिलेगा कि नहीं? इस ज्ञान को जानना और जीना कि मैं जो पाप कर रहा हूँ, जो गलत कर्म कर रहा हूँ, कल इसका परिणाम भोगने के लिए मुझे जागृत होना चाहिए, कल इसकी सजा मुझे मिलेगी, मुझे तैयार रहना है। जब इतनी सच्चाई से आप देखेंगे तो आप कभी पाप करेंगे? आपको पता चल जाएगा कि मुझे कैंसर होगा, देख लोगे सामने से, आप कभी भी नशा नहीं कर पाओगे। बकरा को मारते हुए, मुर्गी मछली को मारते हुए देखोगे, उनकी आंखों में कातर आंखें हैं, तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, और ये सारे उनके रुदन, हताशा, निराशा, चिंता, फिकर, वो सब आप उनके साथ खा रहे हो, उसके मांस के साथ, मटन के साथ। कल ये सब आपको भोगना पड़ेगा। तो मारे जा रहे बकरी, मुर्गी और मछली की आंख को जब देख लोगे मारते मारते, तो आप मार नहीं सकते, आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी। इसको कहते हैं ज्ञान, इसको कहते हैं बोध। तो ज्ञान अर्थात सत्य का सामना करना, सत्य का साक्षात्कार करना, स्वयं का बोध करना। भक्ति, भक्ति और थोड़ा कोमल रूप है। भक्ति सबके भीतर है, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे राधा स्वामी वाला हो, कबीरपंथी हो, और निरंकारी समाज का हो, या फिर गायत्री परिवार से हो, या फिर ओम शांति या और किसी परंपरा से, सबके यहाँ भक्ति बताई गई है। सुबह सवेरे उठो, स्नान ध्यान करो और अपने इष्ट की पूजा प्रार्थना में लग जाओ। ये कोमलता भाव है, प्रधान है। भक्ति मतलब विभक्ति, अर्थात अलग करना, अपने को बुराइयों से अलग कर लेना, अपने को वापस अपनी सच्चाई में ले आना, अपनी आत्मा में स्वयं को वापस लौटा ले जाना, ये सच्ची आत्म भक्ति है। पहले मूर्ति की भक्ति होती है मंदिर में और मस्जिद, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारों में, उनके लोग जैसे जैसी मान्यता है, उनके धर्म ग्रंथों में जो जो लिखा गया है, उसके आधार पर वो लोग पूजा प्रार्थना सारा कुछ करते हैं। फिर फाइनली क्या करते हैं, वो अपनी आंख बंद करके अपनी आत्मा में उतरते हैं। देखिए, भक्ति का रूप है दूसरों की सेवा, पूजा, आरती, प्रार्थना से आखिर में अपनी ओर लौट आते हैं। सब करना बंद कर दो, पूजा प्रार्थना आरती, अपने इष्ट मूर्ति या उसके चित्र के सामने बैठ करके चुप हो जाओ, शांत मौन। और जो अमावस्या है भीतर, काली अंधेरी गुफा है आत्मा की, वहां पर अपने को स्थापित कर लो, मौन हो करके अपने अंधेरे में उतरो, अपनी सच्चाई में, अपनी आत्मा में उतरो, वहां अनंत प्रकाश फैला हुआ है। बाहर की अमावस्या तो 4, 6, 10 घंटे बाद, सूरज निकलने के बाद ही वो छटने वाला है। ऐसे ही जैसे वहां जो भदगढ़ में मारे गए, जो तहस नहस कोहराम मचा, शोरगुल मचा, नाम तो रखा गया था मौनी अमावस्या। मौन होकर उस अमावस की सुबह में, रात्रि में आनंद से स्नान करें, लेकिन वहां कोई मौन नहीं था, वहां इतना शोरगुल था, चिल्लपो मचा था, रो रहे थे, चिल्लाहट, पुकार, चीख मची हुई थी, लोग चिल्ला नहीं पा रहे थे, इतनी जोर जोर से आवाज निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर आवाज को कोई सुनने वाला था नहीं, वहां न कोई भीड़ को थामने वाला था, कोई नहीं था। सब यूं ही मंजर पसरता चला जा रहा था, मौत का तांडव चल रहा था, जैसे स्वयं भगवान भोले भंडारी तांडव नृत्य कर रहे हो, ऐसा अद्भुत विकराल रूप वहां पर देखने को मिल रहा है। सोचिए जरा, लेकिन आपकी आत्मा में ऐसा नहीं है। असली त्रिवेणी ये है, ज्ञान, भक्ति और वैराग। वैराग, वैराग, राग का उल्टा वैराग कहलाता, विराग, वैराग। राग मतलब मोटे तौर पर मोह माया। कब तक आप मोह माया में अटके रहेंगे, लटके रहेंगे और छटपटाते रहेंगे, फड़फड़ाते रहेंगे। एक दिन तो आपको अपना भरा पूरा परिवार छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सच्चाई देख रहे हैं हम सब। आपके बाबा, दादा, सास, ससुर, ताऊ, ताई, भाई, बंधु, पत्नी, पति, कितने लोग चले गए। अभी हम रात को जिसके घर से यहाँ रवाना हुए, हम भोजन कर रहे थे,
और सामने एक तस्वीर लगी थी, स्वर्गीय लिखा था। अभी वो जवान मालूम पड़ रहा था आदमी, 40-45 या 50 का रहा होगा, और हमें कुछ भी पता नहीं था। हमने पूछा, माँ जी ये किसकी तस्वीर है? उन्होंने कहा मेरे पति की तस्वीर है। बताइए, अभी भरी जवानी में उनका पति चला गया था। ये घटनाएं हम नहीं देख रहे हैं, किसके घर से कौन नहीं गुजरा है, फिर भी हम इतने मोही और इतने अपने आप को डुबाने वाले बन गए हैं कि हम पदे पदे पल पल में रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा वो हो गया। अरे क्या हो गया? वहां पर संगम में जो लोग मारे गए भगदड़ में, उनके परिजन रोए तो बात समझ में आती है। बेचारे अभी उम्मीद थी कि गंगा स्नान करके चलेंगे, घर वालों के लिए गंगा जल लेके जाएंगे, लोग हमारी पूजा और आरती करने वाले हैं, बड़ा उत्साह होगा गांव में कि हम गंगा स्नान करके आए हैं, महाकुंभ में से आ रहे हैं, जो 144 बरस बाद आया है। बारम बारम 144, 12 गुना 12 बराबर 144। जो 12 कुंभ होने के बाद एक ऐसा मौका आता है, वो भी तीर्थराज प्रयाग में, ऐसे शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में एक महा कुंभ से हम लौटे हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी बात रही है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका, और उनकी लाश भी अब नहीं मिलेगी, ऐसी स्थितियां हो गई। न जाने कहाँ चली जाएंगी और क्या हो जाएगा, पता भी नहीं चल पाएगा। तो वहां पर वो अपने आंखों के सामने ही, उम्मीद भी नहीं थी, वो मर रहे थे और देख रहे थे। वो एक बार रोए, उनके आंखों में से आंसू निकल जाए, समझ में आता है। लेकिन आपके घर में जो बूढ़े मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, उनको तो मालूम ही है, आपको भी मालूम है, 80 बरस 90 बरस पार हो गया है, जाना है, तो आप उनको भरपूर सेवा करो, उनकी भरपूर खिलाओ, गरम रोटी, गरम पानी और दवाई दो उनको, और उनके सामने हंसो। हंसो मतलब मुस्कुराओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो। सदगुरु संतों के ज्ञान की बात उन्हें सुनाओ, सदगुरु संतों के जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है उनको सुनाओ, जो बूढ़ा बुढ़िया मर रही है आखिरी बेला में। शायद कोई बात कान में लग जाए और हो सकता है उनका जीवन बदल जाए, मरते समय सुकून से मर सके, शांति मिल जाए, आनंद आ जाए। और वो वैसे मरने के नाम पर वो विकल है, परेशान है, हाय मैं मर जाऊंगा, मेरी दुनिया छूट रही है, ये हो रहा है, वो हो, और आप और रो रहे हो, मेरे बप्पा मेरे मैया। तो बताओ क्या होगा उस आदमी का? उसको सुख से मरने देंगे कि रोते रोते और उसको अत्यंत पीड़ादायक स्थिति में पहुंचाने वाले हैं? तो बैराग का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे जैसे सफेद कपड़ा पहन लीजिए, घर द्वार छोड़ दीजिए, बाल कटा लीजिए और कंठी माला धारण करके किसी मठ मंदिर गुरुद्वारा में चले जाइए। ऐसा कर सकते हैं, अच्छी बात है। आज कितने बच्चे और कितनी बेटियां ऐसा कर रही हैं, वो शादी नहीं कर रही हैं और घर में बड़े आराम से हैं, घर वालों की सेवा कर रही है, माँ बाप की सेवा कर रही हैं। तमाम बेटियां ऐसी हैं जो बैराग से रहती हैं, अपने दम पर रहती हैं, नौकरी करती हैं, और उनके भाई यदि कहीं आवारा निकल गए, माँ बाप की परवरिश नहीं कर रहे हैं, तो बेटी अपने कांधों पर अपने माँ बाप को पूरा परवरिश कर रही है, अपने कांधों पर उनको पालने का, उनकी देख रेख का जिम्मेदारी ले ली है। सोचिए जरा, ये श्रवण कुमार से भी बड़ी बेटी है ये, जिन्होंने अपने माँ बाप को कांवड़ के जरिए तीर्थ यात्रा कराया था, उससे भी बड़ा काम ये बेटी कर रही है। एक लड़की की जात होकर, अभी जिनकी शादी होनी थी, कहीं बहू होने वाली थी और एक दूसरे घर को सजाने वाली थी, आज अपने ही घर में बैठकर अपने ही माँ बाप की सेवा अपने दम पर कर पूरे गांव में एकदम लाडली हो गई है। कोई उन्हें दुर्गा कह रही है, कोई उन्हें रणचंडी कह रहे हैं, और न जाने कितने नामों से उन्हें नवाजा जा रहा है। धन्य है लक्ष्मी ये। सोचिए जरा, अपने सुख को त्याग कर दिया, और क्या सुख है वहां पर? शादी ब्याह में कोई सुख है? जिन लोगों ने शादी किया है वो लोग बताएं कि आपको शादी ब्याह करने के बाद कितना ग्राम सुख मिला है? 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, कितना मिला है भाई? सिवाय दुख के हताशा, पीड़ा, तमाम कांव झांव झांव चल रहा है, मारा मारी चल रही है। शादी के बाद जिंदा जला दिया जा रहा है बहुओं को दहेज के नाम पर, न जाने क्या क्या नहीं हो रहा है उनके साथ, अत्याचार। और कहीं अतुल सुभाष जैसा लड़का मिल जाए
और उनको कोई ऐसी बहू मिल जाए एकदम पैसे की लालची और लोभी, तो बेचारा अतुल सुभाष जो बिहार का आदमी था, बेंगलोर में एआई की जॉब कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पढ़ाई किया और उसी में जॉब कर रहा था और वो कमा रहा था। लेकिन उसकी बहू आई और एक बच्चे की माँ बन गई और बाद में अपने ही पति से अपने मायके के लिए पैसों का ऐसा डिमांड शुरू किया कि 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, फिर करोड़, 3 करोड़ तक चला गया उनकी डिमांड। सोचो जरा, वो आदमी पैसा दे दे करके कंगाल हो गया और आखिरी में इतना परेशान कर दिया उनके ससुराल वालों ने, उनकी सास ने मिलकर और सास वाले और ससुराल वालों के साथ साथ उनके अपने वकील और जज लोगों ने, कि बेचारा को इतना बढ़िया पढ़ा लिखा होनहार आदमी को फांसी लगाना पड़ा। सुसाइड नोट लिखा उस आदमी ने कि मैं क्यों मर रहा हूँ, लंबी चिट्ठी लिखा 10, 15, 25 पन्ने का। और क्योंकि वो पढ़ा लिखा एक शानदार शख्सियत वाला आदमी था, तो अपना एक वीडियो जारी किया था लगभग 1.5 घंटे का, पूरी कहानी बयान किया था कि किस तरीके से मुझे निचोड़ा गया है, किस तरीके से मुझे चूसा गया है और आज मैं इस लायक हूँ कि डस्टबिन में फेंका जा रहा हूँ। यदि कोई इंसाफ मिले तो मेरी लाश को कहीं पर अंत्येष्टि करना, यदि मेरी बातों से कोई इंसाफ ना मिले तो मुझे अदालत या थाने के बाहर के डस्टबिन में डाल देना, उस आदमी ने लिखा। ऐसी ऐसी दुनिया है। कहाँ गया? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सत्संग की त्रिवेणी की धारा में, पवित्र संगम में स्नान करना ही नहीं चाहते हैं। आप पूजा पाठ करते हैं, अत्यंत बढ़िया काम है। आप मंदिर जाते हैं, बहुत सुंदर है। घर में मंदिर बनाए हैं किसी कोने में, वहां दिया अगरबत्ती करके प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर है। ये शुरुआती दौर है, ए फॉर एप्पल है, का माने कबूतर है, पढ़िए, यह जरूरी है। जब तक बच्चा ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ेगा तो बड़े बड़े सेंटेंस कैसे लिखेगा, फिर इंग्लिश की बुक कैसे पढ़ेगा, पीएचडी कैसे करेगा, का माने कबूतर, खा माने खरगोश ही नहीं पढ़ेगा तो बच्चा आगे चल के कैसे निबंध पढ़ेगा, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, बड़े बड़े उपन्यास, दर्शन शास्त्र कैसे पढ़ेगा, पीएचडी कैसे करेगा। जरूरी है। तो ये जो मोटे मोटे कर्मकांड है, हवन, तर्पण, पूजा, प्रार्थना, सिंदूर लगाना, भगवान के कपड़े बदलना, नहलाना, धुलाना, यदि आपने बाजू में टॉयलेट बनाए हैं तो भगवान को टॉयलेट भी ले जाओ भाई, कोई रोका है? ले जाओ उनको, बाथरूम ले जाओ। यदि संभव है वो खाता है पीता है तो जाता भी होगा जी। आप लोग जानो, हम तो ना तो भगवान को ऐसा कभी खिलाते हैं न पिलाते हैं। ठीक है, ये करना मैं कह रहा हूँ बुरा नहीं है, ये करिए, भगवान खाता है खिलाइए, जो सेवा करते हैं वो करिए। लेकिन उसके बाद जिस भगवान की आप पूजा प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, उस भगवान के जीवन से सीख लेना शुरू करिए, उनसे सीखिए। कैसे सीखना है आपको मैं बता रहा हूँ। ये है सत्संग की असली धारा में जाना। भक्ति करना बढ़िया है, लेकिन उसके बाद ज्ञान में आना है। भक्ति शुरुआती दौर है, जो भक्त करते हैं वो सब भक्ति है, घर में जो करते हैं आप। उसके बाद बैराग आखिरी में आता है, बीच में ज्ञान है। किशन कन्हैया की बात मैं कर रहा हूँ, जिनसे आप क्या सीख सकते हैं। उनका एक फुफेरा भाई पैदा हो रहा था, बुआ का लड़का। कन्हैया वहीं बुलाए गए थे, जन्म उत्सव में शायद शामिल रहे होंगे। अभी अभी लड़का एक पैदा हुआ, नाम रखा गया शिशुपाल। लेकिन कुछ देर बाद अचानक भविष्यवाणी होती है, ये बच्चा जिसकी गोद में जाएगा और जिसकी गोद में जाते ही इसकी अतिरिक्त भुजा उखड़ जाएगी और इसके अतिरिक्त जो नेत्र हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसके हाथों ये मारा जाएगा। सबने सुना, कहते हैं उसके 3-4 हाथ थे, एक और नेत्र था एक्स्ट्रा। चलिए मान लेते हैं ऐसा रहा होगा। ऐसे बच्चे आते भी हैं 2-4 घंटे में दम तोड़ देते हैं। सोशल मीडिया पर खबर बनती है, लोग व्हाट्सएप करते हैं कि 3 टांग वाला बच्चा आया है, 2 सिर का बच्चा जन्म लिया है, और सुबह या शाम होते होते दम तोड़ देता है। ऐसा ही हुआ, शिशुपाल को सबकी गोदी में ले जाया गया। पता नहीं किसकी गोदी में इसकी अतिरिक्त भुजा और आंख खत्म हो जाए, बारी बारी सबके गोद में ले जाया जा रहा है। कन्हैया की गोद में ले गया, भगवान जिसे आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसकी गोदी में ले जाया गया। और सचमुच में उसकी गोदी में जाते ही कहते हैं कि अतिरिक्त भुजा और अतिरिक्त आंखें
समाप्त हो गई, खत्म हो गई, सब ठीक ठाक हो गया। सबको पता चल गया कि ये कन्हैया के हाथों मारा जाएगा। माँ रोने लगी क्योंकि उनका भतीजा था वो कन्हैया। कहे बेटा, मेरा बेटा अभी पैदा हुआ है, दूध पीना भी नहीं सीखा है, दूधमुहा बच्चा भी नहीं बोल सकती मैं, और मरने की खबर आ रही, वो भी तुम्हारे हाथों। ऐसा क्यों बेटा? उन्होंने कहा माँ, अपनी बुआ को माँ कहा करके बोला। कहा माँ, आपसे ज्यादा मैं व्यथित हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। अभी तो तुम इनको दूध पिलाओ पहले, इनका तो कायाकल्प हो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ, इनकी मैं कम से कम 100 गालियां और 100 गलतियां माफ करूंगा। उस आदमी ने कहा, जिनको आप कन्हैया कहते हैं, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, वो क्या कह रहा है कि 100 गालियां और गलतियां माफ कर दूंगा। और हुआ भी। बाद में जवान हुआ शिशुपाल, कौरवों के पक्ष में शामिल रहा है। जबलपुर के आसपास के इलाके का राजा बनाया गया था उन्हें, शिशुपाल को। एक दिन राजसूय यज्ञ या किसी और यज्ञ के लिए अग्र पूजा की बात हो रही थी। ये सब पुराणों में लिखा है, मैं कहानी बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सब पुराणों में है। पुराण पढ़िए या अपने कथाकारों से आप पूछ लीजिए, चैनल गुरुओं से भी पूछ सकते हैं, वो सब बताएंगे और वो बताते हैं। लेकिन जो बताने जा रहा हूँ, आखिरी लाइन वो नहीं बताते हैं कथाकार, इसका आप ख्याल रखिएगा। कहानी अच्छा बताएंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपको नचाएंगे, रुलाएंगे, सब होगा, लेकिन आखिरी लाइन वो नहीं बताने वाले हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बात है वो? वही बात आपको सीखना है, तब आपका भी घर गोकुल और मथुरा हो जाएगा और आपका घर भी स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। कन्हैया को अग्र पूजा के लिए नामित किया गया कि वो जो राजसूय यज्ञ हो रहा था, उसमें सबसे पहली पूजा यानी अग्र पूजा किशन कन्हैया की होगी। तैयारी हो गई। शिशुपाल जब सुना कि कन्हैया की पूजा होगी, एकदम बिफर गया। पहले ही सही वो उनसे जल रहा था, द्वेष कर रहा था और कौरवों के साथ शामिल था। और जब ऐसा बिखरा तो भरी सभा में गाली देने लगा। अपने अंदर सोच लिया कि यहाँ पर स्वयं भीष्म पितामह हैं, विदुर हैं और कई गण्यमान्य लोग आए हुए हैं, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े धुरंधर गुरुजन हैं। उसके रहते ये गाय के पीछे घूमने वाले ग्वाला का पूजा होगा, ये माखन चोर का पूजा होगा, न जाने क्या क्या कहा उन्होंने। ऐसी गालियों की बरसात शुरू कर दी कि 2, 10, 50, फिर 95 गालियां हो गई, 96, 97, 98, 99 गालियां। अब 100वीं गालियां दिया जैसे ही आखिरी में सुदर्शन चक्र चला दिया, और उस सुदर्शन चक्र ने 100 गालियों के बाद किशन कन्हैया के सुदर्शन चक्र ने क्या किया? शिशुपाल की गर्दन को क्लीन बोल्ड कर दिया। शिशुपाल इज क्लीन बोल्ड बाय किशन कन्हैया 100। तो 100 गलतियों पे उनकी मौत हो गई, वो मारे गए। अब बोलेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बस उसके आगे नहीं बताने वाले हैं। अब सुनो अब असली कहानी। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, कथा में जाइए, भागवत में जाइए, चौका आरती में भी जाइए, लेकिन कहीं सत्संग हो रहा हो तो वहां और जरूर आगे बढ़ के जाइए और जरूर जाइए। अब आगे की बात मैं बता रहा हूँ, वृंदावन बिहारी लाल की बात में बात खत्म नहीं करना है। इतने में तो महिमा भर होती है, इसमें में तो केवल वाहवाही भर हो जाती है भगवान की। और आप भी फूल माला भेंट बंदगी महाराज जी को चढ़ा देते हैं और चले आते हैं घर में, सीखते कुछ भी नहीं है। आपने क्या सीखा इस कहानी से? शिशुपाल के गर्दन कटने से और कन्हैया के सुदर्शन चक्र चलाने से कुछ सीख मिलती है? हमने कई बार पूछा इसके बारे में, तो लोगों ने कहा कि किसी ने कहा कि भाई अति नहीं करना चाहिए, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कहा सभा में किसी को गाली नहीं देना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए बड़े बुजुर्गों का, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन असली बात कोई नहीं बताता। असली बात क्या है वो आज आप सीखेंगे। असली बात क्या है? एक आदमी अपने ही भाई की, सोचिए, जब मैं आदमी बोलता हूं तभी समझ में आएगा। आदमी है पहले, भगवान है बाद में। भगवान भी आदमी होने के बाद ही बनता है कोई आदमी। एक आदमी ने अपने ही भाई के, फूफेजात भाई के
100 गालियां माफ कर दिया। सोचिए जरा, कम से कम 99 तो माफ किया, 100 पर उन्हें सुदर्शन चक्र चलाया था। तो अपने ही फुफेजाद भाई के, फुफेरा भाई के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 99 और 100 गालियां माफ कर दिया। अब आप सोचिए, क्या आप अपने पति के, आप अपनी पत्नी के, भाई के, बाप के, महतारी के, सास के, ससुर के, ननद के, देवरान के, जेठान के 2-4 गालियां माफ करते हैं? 2-4 गलतियां माफ करते हैं? सोचो जरा, उधर से गालियां आती है, उधर से ईंट आती है, और आप जवाब देने को तैयार हो पत्थर से। इसलिए तो घर तहस नहस हो रहा है, इसलिए तो मन में इतना असंतोष है, दुख है, पीड़ा है, हताशा है, निराशा है। शांति कहाँ है? किसके भीतर शांति है? वो कन्हैया बांसुरी बजाता है, वो कृष्णा, यू आर अ ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड, तूने बांसुरी से प्रेम का संदेशा दिया है। ये एक फिल्म का गाना है, कैसे फिल्म आया है मैं नहीं जानता, लेकिन लाइन मुझे याद है। वो बांसुरी बजाता हुआ दिखाता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी बांसुरी बजाता था। बांसुरी का मतलब होता है, कन्हैया उस शख्सियत का नाम है, उस पर्सनालिटी का नाम है जो मुसीबतों में भी मुस्कुराता रहता है। मुस्कान बिखेरना कभी नहीं छोड़ा उस आदमी ने। बताइए, 100 गालियां भरी सभा में बर्दाश्त करना कोई आसान बात है? 100 हम 2-4 गालियां माफ नहीं करते अपने ही लोगों के, अपने ही गुरु के तड़क भड़क को या गुस्से को माफ नहीं करते। चेला कुछ कर दे तो गुरु भी उल्टा पुल्टा बोल दे या झापड़ मार दे, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। फिर घरों की हालत तो आप देख ही रहे हैं। फिर क्या सीखते हैं आप अपने भगवान से? सत्संग का मतलब होता है इस भक्ति के उस धारा में प्रवेश करना, अपने इष्ट के उन चरणों में अपने को समर्पित करना, इष्ट के पूजा और थाली की आरती में जो प्रकाश है, इष्ट के उस रूप को देख लेना जो हमारे भीतर बैठा है, जिनसे हम सीख सकते हैं, अपने जीवन को सजा सकते हैं, अपने अंदर को संवार सकते हैं, अपनी आत्मा में प्रवेश और प्रकाश कर सकते हैं। ये होता है सत्संग। सत्संग कोई कथा कहानियों का ही नाम नहीं है। सत्संग का मतलब ये नहीं है कबीरपंथी संत आए हैं तो अपनी बात जबरदस्ती मनवाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप राधा स्वामी वाले हैं तब भी आइए, गायत्री परिवार वाले हैं तब भी आइए, ओम शांति वाले हैं तब भी आइए, आपका स्वागत है। और किसी भी मत मजहब और परंपरा में हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपको सत्संग में आना है। क्योंकि सत्संग का जाति धर्म मत मजहब परंपरा वर्ण रंग रूप और किसी भी तरीके की विभिन्नता से कोई मतलब नहीं है, बल्कि सत्संग का मतलब होता है अपनी आत्मा की संगत करना। क्योंकि आत्मा ही सत्य है। शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, आत्मा नहीं बदलती है। बचपन से आत्मा वही है, मरते दम तक वही रहती है, ज्ञान स्वरूप। इसलिए यहाँ उतरो, स्वयं के अंदर आओ और सत्संग की गहराई में उतरो। तो सत्संग क्या हुआ? पवित्र त्रिवेणी संगम है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का। भक्ति शुरुआत है, भक्ति मोटा रूप है। जब दूसरा पूज्य होता है, उपासना के केंद्र में कोई आगे है, मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में, गुरु के रूप में या किसी और इष्ट के रूप में है, उनको आप समर्पित होते हैं, सरेंडर होते हैं। तब उनका ज्ञान जब बरसता है, उनकी आत्मा की किरणें आप पर उतरती हैं, तब आप उस भक्ति वाले, उस भगवान की कृपा से आपके भीतर जो भगवत्ता समाई है ज्ञान रूप में, वो प्रकट होने लगता है। और तब आपके जीवन में वैराग उत्पन्न होता है। वैराग मतलब ऐसा नहीं है कि घर छोड़ के भाग जाना। वैराग का मतलब होता है उचित दूरी बनाए रखना। गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ना, ध्यान दीजिए, जो भी गाड़ियां चलती हैं उनके पीछे लिखा रहता है कृपया उचित दूरी बनाए रखें, कीप डिस्टेंस। गाड़ी के पीछे लिखा है, पीछे वाला गाड़ी देख लेता है और गाड़ी वाला देखता है और समझता है कि एक गैप बना के चलो 2-4-10 फीट का, और एकदम सटा के चले तो उचित दूरी ना बनाए रखें, एकदम सटा के चले पीछे गाड़ी वाला आगे वाली गाड़ी से, तो गाड़ी जब ब्रेक मारेगी आगे वाली, तो इसका पीछे वाले का खोपड़ा बेंड हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, इसका शेप बिगड़ जाएगा, कई चीजें टूट फूट जाएंगी। तो एक उचित दूरी चाहिए गाड़ियों के बीच।
आपके घर में भी उचित दूरी चाहिए, एक गैप चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए। पत्नी ने कहीं जोर से बोल दिया, चिल्ला दिया, तो आप पति हो, थोड़ा शांत रहो, मौन रहो, उचित दूरी बनाए रखो, बर्दाश्त कर लो, पी जाओ, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी है, कुछ अभी अड़चन आई है, किसी कोई बात हमने पूरी नहीं की है, कुछ समस्या है, कुछ तकलीफ है, चिल्ला रही है। ये वही पत्नी है जो मैं परेशान होता हूँ तो मेरे सिर पर हाथ रखकर मालिश करती है और मुझे बड़े प्रेम से दुलारती है, पुचकारती है, और हर मुसीबत में ये मेरे लिए खड़ी रहती है, एकदम कंधा से कंधा मिलाकर। वो चीजें याद करिए, 2 सेकंड में उनकी चिल्लाहट, उनकी गुर्राहट खत्म हो जाने वाली है। आप हाथ जोड़ लो, देवी प्रणाम, क्या चाहिए आपको? सही में कोई बुरा नहीं है प्रणाम कहने में, आप प्रणाम करिए। अर्धांगिनी है, आपका आधा हिस्सा है, आधी आत्मा उसमें है, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए, कबीर साहब ने कहा है। और कहा है हंस ना नारी पुरुष है, न तो हंस यानी चेतन आत्मा नारी है न पुरुष, तो फिर उसके अंदर में तो वही आत्मा बस रही है। फिर वो आपके लिए दोयम दर्जे की कैसे हो गई स्त्री, पत्नी, या जो भी भारिया है स्त्री जाति, सेकंड स्टेज या सेकंड दर्जे की कैसे हो जाती है, वो भी फर्स्ट क्लास की है, क्योंकि उतनी ही गुणवत्ता की आत्मा है। ये समरूप भाव आपको सत्संग में मिलेगा। सत्संग आपको ऊपर उठाता है, आपको ऊर्जा से भरता है, आपको हर मुसीबत में मुस्कुराने का संदेश देता है। इसे कहते हैं सत्संग। हर मुसीबत में जो मुस्कुराता रहे उसका नाम है किशन कन्हैया। और आपने कन्हैया की कहानी से आज सीखा है कि किस तरीके से आपको अपने घर में व्यवहार करना है। ऐसे ही आप रामायण में भगवान राम जिसे कहते हैं उनके जीवन से आदर्श सीखिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, तो उनके जीवन से सीखेंगे, समझेंगे, तब तो खाली रामायण बांचने से या गीता के मंत्रों को तोता के तरीके से रट लेने से कुछ भी फर्क आने वाला नहीं है। आप सबका दायित्व है, आप जहां भी हैं, जिसको भी मानते हैं, जिस ग्रंथ को भी पढ़ते हैं, जिस देवालय में और गुरुद्वारा में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, जो भी आपकी प्रार्थना और पूजा पद्धति है करते रहिए, लेकिन अपने इष्ट के जीवन दर्शन से, अपने प्रभु के ज्ञान विज्ञान से अपने जीवन को सजाते रहिए। वो आचरण अपने भीतर उतारिए। वो चित्र है, उनके चरित्र को अपने भीतर उतारना है। भगवान के चित्र से अपने भीतर चरित्र को ले आना है, उनके सुंदर रूप को बिठा लेना है, तब जाकर के आपका जीवन दिव्य भव्य होगा और तब आपका जीवन सफल होगा। तो आप सबको सत्संग की त्रिवेणी में निमज्जन करना है, गोता लगाना है और ऐसा मस्त होकर के जीवन जीना है जो आपको जीते जी इस सत्संग की गंगा में गोता लगाएंगे जो पतित पावनी है। वहां त्रिवेणी संगम में पता नहीं क्या हो कि ना हो, उसमें कोई तरे कि ना तरे संदेह है, लेकिन सत्संग की गंगा में जिसने डुबकी लगाया है, चाहे वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा हो, सूर हो, कबीर हो, तुलसी हो, नानक हो, दादू, दरिया, घिसा, पलटू, लाल, गुलाल, जीवन, जगजीवन, जितने नाम लिए जाएं सब तर गए, आज भीतर गए और तर गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, आज अजर अमर हो गए। तो ऐसा दिव्य जीवन आप जियो और आपका जीवन दिव्य और भव्य हो, ऐसा हम आपके लिए शुभकामना करते हैं। बहुत बड़ी एकाग्रता और शांति के साथ हमें आप सुनते रहें, इसके लिए आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं वचनों के साथ कि आपका जीवन हमेशा मुस्कुराता हुआ रहे और आप जीते जी अपने कल्याण का काम करें। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय।